नमस्कार दर्शक मित्रों, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आने वाला वर्ष है उसमें आपको भाग्यकारक, तरक्कीमय और लक्ष्मी कारक अवस्था मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। तो आप सब जानते हैं कि हमारी कुंडली प्रिडिक्शन रिलेटेड वीडियोस चल रही है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो डालने में मेरे को अवश्य देरी हो गई, क्योंकि मैं दिवाली के कार्यक्रम में व्यस्त था, तो इसलिए क्षमा याचना करता हूँ। और ये जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वयं का जमीन, मकान या वाहन का योग कैसे बनता है, कब बनता है और किस अवस्था में बनता है, किस स्थिति में बनता है, तो ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको आगे के मेरे जो वीडियोस है वो पसंद बहुत आए हैं, और ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आगे नए नए वीडियोस की सब्जेक्ट वाइज आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसे हमने आज आपको बताया था कि आज का हमारा जो विषय है वो आपकी कुंडली से आपका जमीन, मकान, वाहन और भूमि का और दुकान, जो भी ऑफिस वगैरह है, उसका सुख देखने के लिए आपको आपकी कुंडली में क्या देखना है, कैसे देखना है, तो ये संबंधी आज का हमारा विषय रहेगा। तो ये वीडियो देखिएगा आप, आपकी वैसे कुंडली खोल के बैठिएगा तो अच्छा रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे योग बनता है। हालांकि हमने स्टैंडर्डाइज में आगे भी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्डाइज मेष लग्न की कुंडली को किया है, तो हम यहाँ मेष लग्न की ही कुंडली बनाएंगे, लेकिन आपको आपकी कुंडली के हिसाब से देखना, ये ध्यान रखना। अब हम जानते हैं जैसे कि मंगल भूमि पुत्र है, और जमीन, मकान, वाहन का जो योग है वो कुंडली के चतुर्थ स्थान में, यानी मेरी जो कुंडली बनाई हुई है उसमें 4 नंबर, मतलब चतुर्थ स्थान है वो, तो उससे ये योग देखा जाता है। मंगल की स्थिति और चतुर्थ स्थान, इसका संयोग होने से ये योग देखा जाता है। तो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ कुंडली में हम सब जगह मंगल लिख देते हैं 12वें स्थान में। तो मतलब आप आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर है और कैसे, कौन सी राशि में है और दृष्टि में है, तो ये आप देख लेना। तो यहाँ हमने बना ली है कुंडली और उसमें मंगल हर एक स्थान में लिख दिया है। अब आपको आपकी कुंडली में ये कंपेयर करके देखना है कि हमारा मंगल कैसा है और हमारा चतुर्थ स्थान कैसा है, तो जिससे हमको भूमि, मकान, वाहन, जमीन और ऑफिस वगैरह, जो भी स्थावर संपत्ति बोलते हैं उसको, स्थावर संपत्ति, उसका कितना कैसा योग है ये हम जानेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान बलवान है तो आप समझे कि आपको भूमि का उत्तम प्रकार का सुख मिलेगा। इसमें भी फिर भी हमको थोड़ी मंगल की स्थिति देखनी पड़ती है, लेकिन अगर चतुर्थ स्थान बलवान है तो आपको आपकी स्वयं की जमीन, दुकान, ऑफिस, वाहन, जो भी है स्थावर संपत्ति, उसका चल अचल संपत्ति, उसका सुख मिलेगा। तो कुंडली में आप देखिएगा, ये चीज आपको आपकी कुंडली में देखनी पड़ेगी, तो उससे आपको ये जानकारी मिल सकती है। और फिर जो समय का कोई जातक पूछते हैं कि कैसे, कितने समय में मिलेगा, तो वो एक गणित अलग होता है महादशाओं के और गोचर दशा के हिसाब से। तो वो अनुकूल समय जो मित्र ग्रह या मंगल की दशा, अंतर्दशा, महादशा में कंबाइंडली जो मित्र से त्रिग्रह भ्रमण करते होते हैं उसमें मिलता है, तो वो एक अलग विषय है। तो ये देखिएगा। तो अब हम देख लेते कि मंगल ग्रह कौन सी राशि में है, तो उसको जो भी जातक है उनको भूमि, मकान, वाहन इत्यादि का सुख
कैसे रहेगा, तो वो हम राशि के हिसाब से जानेंगे। देखिए पहले मेष राशि, तो उसमें उत्तम सुख मिलेगा। वृषभ राशि में मध्यम, मतलब थोड़े विलंब या संघर्ष के साथ खुद की भूमि पा सकते हैं। मिथुन राशि, संघर्ष या विलंब या कष्ट, कभी कभी बहुत कठिन होता है खुद का स्वयं का मकान वाहन बनाना। मतलब मंगल की राशि ये है, जातक की राशि नहीं। ये राशि मंगल आपकी कुंडली में कौन सी राशि में वो है। और कर्क राशि उसके बाद आई थी, तो कर्क में अशुभ रहता है, बहुत संघर्ष रहता है, क्योंकि नीच राशि का मंगल है। उसी तरह से यहाँ सिंह में देख ले, सिंह में शुभ रहेगा। और कन्या राशि में विलंब से मकान वाहन का सुख मिलेगा। तुला राशि में मध्यम, ये मंगल की राशि में। फिर एक बार क्लियर कर दूं, वृश्चिक राशि में उत्तम, मंगल की राशि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म राशि नहीं है। मंगल कौन सी राशि में ये है, ये आप फिर से एक बार क्लियर कर लेना। अब धनु राशि में शुभ, मकर राशि में उत्तम, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च राशि का है। कुंभ राशि में थोड़ा विलंब से मिलेगा जमीन मकान का वाहन सुख, और मीन राशि में अच्छा रहेगा। तो ये सब 12 राशियों का आपकी कुंडली में मंगल कौन सी राशि में है, उस हिसाब से जमीन मकान वाहन इत्यादि का फल कहा गया है शास्त्र के हिसाब से। और यदि जातक की कुंडली में चतुर्थ स्थान प्रबल और बलवान है, तो और मंगल भी शुभ है, कुंडली में मंगल शुभ स्थान या उच्च राशि में है, तो जातक को उत्तम प्रकार का भूमि का सुख मिलेगा। यानी बहुत सी जमीन मकान वाहन ऑफिस इत्यादि का सुख मिलता है। आपने किसी को देखा होगा कि किसी ट्रैवल्स एजेंसी में कोई एक जो कंपनी, इनके पास 150 गाड़ियां है, 200 गाड़ियां, मतलब और बहुत सी जमीन है किसी फर्म के पास, तो ये सब चीज इससे रिलेटेड है। और उसके विपरीत यदि चतुर्थ स्थान में मंगल, चतुर्थ स्थान निर्बल है और मंगल अशुभ स्थान में है, यानी शत्रु राशि या नीच राशि का है, तो उन जातकों को खुद का स्वयं का जमीन मकान वाहन पाने में बहुत ही कष्ट या विलंब आता है। अगर खुद का हो तो उसमें भी वो सुख नहीं मिलता, कष्ट होता है। खुद का अगर जमीन मकान लेने के बाद भी जातक को कष्ट बना रहता है या उससे कष्ट होता है, तो ये चीज होती है। तो ये चीज आप देख लेना, देख लीजिए। स्वयं की कुंडली में निर्बल मंगल और अशुभ स्थान चतुर्थ स्थान में स्थिति हो, तो ये चीज हो सकती है। तो भूमि सुख के लिए, जैसे आप जानते हैं कि भूमिपुत्र, मंगल को भूमिपुत्र लोहित है। साइंस भी रिसर्च कर रहा है कि जीव सृष्टि मंगल पे पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है मंगल की जो वातावरण और परिस्थिति। तो शास्त्र में बहुत हजारों वर्ष पहले ही कहा गया कि मंगल भूमिपुत्र है। तो ये अशुभ मंगल को प्रबल बनाने के लिए आप ओम भौमाय नमः मंत्र का हर रोज एक माला करिए। तो उस करने से आपका अगर मंगल कुंडली में कमजोर होगा तो वो अच्छा रहेगा, और आपको जमीन मकान वाहन का सुख अवश्य मिलेगा। तो ये ध्यान रखना।